Viewers, Varanasi star member of parliament Narendra Modi will be filing his nomination papers from his Karma Bhumi on May the 14th. Today, the PM will hold a road show on the streets of Kashi amidst the blowing of conches, the sound of drum beats and the chanting of mantras. 10 lakh BJP workers have been called from all over the country to join the Prime Minister's roadshow. The roadshow will show a glimpse of the achievements of the Modi government over the last 10 years. 100 points have been earmarked to welcome the Prime Minister in the 5-kilometer long roadshow. In this, a glimpse of the culture of mini India and Uttar Pradesh will also be seen. 10 सालों में सर अगर देखा जाए तो बनारस जो है बहुत बदला। पहली बात तो जो है कि यहाँ कॉरिडोर जो बनाए जो है मोदी जी के आने के बाद ही कॉरिडोर बनाया गया, जबकि हम लोग विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गलियों में जाते थे, गंगा घाट खोजते थे, वहाँ विश्वनाथ जी के पास जो है नहीं मिलता था, भटक जाते थे। कॉरिडोर जब से बनाए हैं यहाँ पर्यटक जो है कि कई गुना जो है इजाफा हो गया, काफ़ी लोग को रोज़गार भी मिल गया और सड़कें भी यहाँ की अच्छी हो गई। बहुत बदला, जिसका हम आपको कोई लेख नहीं कर सकते कितना बदला 10 साल में। हमारे नज़र में तो पहले तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बदला, उसके बाद घाटों की जो काम हुआ उसको वो बदलाव हुआ, आज जो और भी घाटों के जो कार्य चल रहे हैं वो सब बदलाव हुए। आप अगर ये सवाल बनारस की जनता से कर रहे हैं तो ये कहीं फिट ही नहीं सवाल होता है। उनको ही बनारस में आना है और बनारस में आ गए तो सब जगह से तो फिर समझ ही सकते हैं आप। The Prime Minister's roadshow will start from the Singh Gate of Banaras Hindu University after garlanding the statue of Pandit Madan Mohan Malaviya. PM would then reach Kashi Vishwanath Temple through the Baba Vishwanath corridor via Assi, Sonarpur, Jagambadi, Godiaula, Banspathak. And finally, he would offer prayers at the Kashi Vishwanath Mandir. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will be present on the Rath along with Prime Minister Modi during the 5-kilometer long road show. वाराणसी के सियासी समर में अब देश के सबसे बड़े नेता और मौजूदा सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होने वाली है। प्रधानमंत्री वाराणसी से अपना सियासी प्रचार शुरू करेंगे और सबसे पहले वो 13 मई को रोड शो करेंगे और इसके लिए जो तैयारियां हैं उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वक्त हम लंका चौराहे पे मौजूद हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले वो यहीं पर आएंगे और यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी की जो प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद जो उनका रोड शो होगा वो शुरू होगा। सबसे पहले वो यहां से संत रविदास गेट पर जाएंगे और इसके बाद जो काफिला होगा, जो रोड शो होगा, वो एक एक कर आगे बढ़ता हुआ जाएगा और काशी विश्वनाथ मंदिर पर जाकर खत्म होगा। लगभग 4 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है और कहा यह जा रहा है कि लगभग 5 से 8 लाख जो लोग होंगे वो इस रोड शो में शामिल होंगे। बीजेपी ने इस रोड शो को मेगा इवेंट के तौर पे बदल दिया है। लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में 100 जगह पे ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जाएंगी। इसके अलावा जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, हर कोई अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगा। तो निश्चित तौर पे बनारस के लिए ये खास पल है और यही कारण है कि इस खास पल के लिए बीजेपी ने भी खास तौर पे तैयारियां कर रखी हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले 24 घंटे से वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं और वो एक एक तैयारी की बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इस लंका चौराहे की आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए कि पूरे इस चौराहे को केसरिया झंडे से बिल्कुल काट दिया गया है। इसके अलावा सड़क के दोनों किनारों पर आपको बैरिकेडिंग्स मिलेगी, लेकिन जगह जगह पर जो बीजेपी के झंडे हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह पर कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। तो जब देश के सबसे बड़े नेता अपने संसदीय क्षेत्र में चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे तो बीजेपी की कोशिश यही है कि इस शो को मेगा इवेंट में तब्दील किया जाए। आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको बीजेपी के ही झंडे यहां पर नजर आएंगे। और पिछले दिनों हमने देखा भी कि जिस तरीके से जमीन से लेकर आकाश तक पूरा का पूरा जो काशी है वो उसका माहौल जो है वो मोदीमय हो चुका है। ड्रोन के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 10 साल की उपलब्धियां रही हैं, खासतौर से बीजेपी के अंदर, काशी के अंदर, उसको दिखाया जा रहा है। तो अब
वक्त आ गया है कि काशी किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री और अपने देश के सांसद को काशी के सांसद को मेगा गिफ्ट देती है, और इसके लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है। कोशिश ये की जा रही है कि लगभग 5 से 8 लाख जो लोग होंगे वो इस रोड शो में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो अपना समर्थन है वो दिखाएंगे। Well, the road show will start at around 5:30 p.m. and will continue till 8 p.m. A total of 11 beats have been made between the statue of Madan Mohan Malviya and the Kashi Vishwanath Dham, and the responsibility of these 11 beats has been given to senior BJP officials and public representatives. 13 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी के प्रत्याशी के रूप में अपना 14 को नामांकन दाखिल करेंगे। उसके पूर्व संध्या पर 13 मई को एक भव्य शो जो पूज्य मालवीय जी की प्रतिमा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सिंह द्वार है, तो मालवीय जी की प्रतिमा को नमन करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वो आगे बढ़ेंगे और शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए बाबा विश्वनाथ के धाम तक। क्या थीम रहेगी और कितने पॉइंट्स आपने बनाए गए हैं, क्या क्या कल्चरल प्रोग्राम रहेंगे? विरासत भी विकास भी जो सरकार कहती है, काशी के लिए जो जो किया वो सब दिखाई देगा, भारत दिखेगा उसमें पूरे। बनारस में कला भी है, संस्कृति भी है, गीत भी है, संगीत भी है, लोक गायकी भी है। यहाँ अगर शास्त्रीय परंपरा है तो लोक गायन भी है।